हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनेश सिंह एंड स्वागत करता हूं सुबह सवेरे सभी का 7 में गाइस। तो आज हम यहां पे रैपिड फायर शो में पढ़ने वाले हैं डीसी शंट मोटर और जनरेटर को, जहां से कि 2 से 3 क्वेश्चन आना 101% तय है एनएचपीसी में, है ना। चलिए देखते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि जो डीसी शंट एंड मोटर के जनरेटर के कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, शंट मोटर की, है ना। तो एज यू नो कि यहाँ पे मोटर में 2 वाइंडिंग होती है हमारी, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग एंड द आपका आर्मेचर। तो यहाँ पे जो शंट मोटर है आपका या फिर शंट जनरेटर है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है हमारी और जो आर्मेचर है, दोनों ही कनेक्शंस कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ में पैरेलल में लगे रहते हैं। अब आप कहते हैं सर पैरेलल में कैसे लगते हैं ये, तो पैरेलल में बेटा कैसे लगते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि यहाँ पे जो आर्मेचर सर्किट है आपका और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है ना। चलो, तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, पहले मोटर का केस ले लेते हैं ना, मोटर का। तो ये हमारा क्या हो गया, मोटर में ये आपका सप्लाई हो गया हमारा, ये आपका क्या हो गया, लाइन करंट हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, आर्मेचर करंट हो गया गाइस, और ये कौन सा करंट हो गया हमारा, फील्ड वाइंडिंग का करंट हो गया, आईएफ हो गया, ठीक है। लेट इट भी, इसका रेजिस्टेंस आर एस एच ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो आर्मेचर है, आर्मेचर पे ईएमएफ कितना हो रहा है हमारा, ईबी, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना ले लीजिएगा, आर ए ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर है ना, एक दूसरे के साथ में पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं गाइस, एक दूसरे के साथ में ब्रशेस एंड स्लिप रिंग से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बैक ईएमएफ ईबी हमारा जनरेट हो रहा है, ये आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे देखिए आप, तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सबसे पहले केसीएल लगा दीजिए ना। तो बाय द केसीएल, यहाँ पे आप वाया द केसीएल, है ना, केसीएल लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले बाय केसीएल। तो यहाँ पे केसीएल से आप लोग देखिएगा, केसीएल से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट और लाइन करंट, इसमें क्या इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू कितना होता है, आउटगोइंग करंट। तो आईएल का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई ए प्लस आई एफ। तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है बरखुरदार, आर्मेचर करंट की निकालनी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई एल माइनस आई एफ हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास में आर्मेचर करंट की वैल्यू। अब यहाँ पे आर्मेचर करंट अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब आर्मेचर करंट यहाँ से अपन ने निकाल लिया। अब आर्मेचर करंट को निकालने के बाद यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, अब देखो यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई द केवीएल इन दिस इक्वेशन, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फील्ड करंट का वैल्यू बचा ना, तो यहाँ पे देखो पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है गाइस, सेम वोल्टेज होता है ना। तो फील्ड करंट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ना वोल्टेज कितना होगा, दैट इज वट एवर था हमारा टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो आपको फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा, V अपॉन रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे दीजिए आर एस एच, ठीक है। अब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे गाइस फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा फील्ड वाइंडिंग के बारे में यहाँ पे सिखाना पढ़ाना चाहूँगा। अब देखो, जो फील्ड वाइंडिंग हमारी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये फील्ड वाइंडिंग हमारी। तो जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग की अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, इसमें जो टर्न्स होते हैं हमारे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये कैसी होती है हमारी, शंट रेजिस्टेंस की यहाँ पे जो हाई वैल्यू है, ये आपको देखने को मिलती है ना। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो फील्ड करंट है, आपका फील्ड करंट है ना, ये आपका नो लोड से फुल लोड तक ऑलमोस्ट कैसा रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स भी ऑलमोस्ट कैसा होता है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स यहाँ से आपको देखने को मिलती है। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड एन प्रोपोर्शनल होता है हमारा ई बी अपॉन फाई, दैट इज द ई बी इजकल टू एन फाई हमारा, है ना। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट निकल आए, तो स्पीड ऑलमोस्ट कैसे निकल के आ गया हमारा, कांस्टेंट निकल के आ गया कि नहीं आ गया। तो जो शंट मोटर है हमारी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर वर्क करती है, हालांकि थोड़ा बहुत स्पीड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे जो बेटे ई बी कैलकुलेट करना है, तो ई बी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप, है ना। इस वाली लूप में केवीएल लगा दीजिए फटाफट से। तो हमारे पास में यहाँ से क्या बचा, ये आपका इनपुट है, इनपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटपुट प्लस लॉसेस बाय केवीएल, है ना, बाय केवीएल। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इनपुट प्लस लॉसेस। तो हमारे पास में इनपुट क्या है आपका V, और आउटपुट क्या है आपका EB प्लस IA इंटू RA, दैट इज अ वोल्टेज ड्रॉप। वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, EB की वैल्यू निकालनी है। EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, V माइनस IA इंटू
आर ए। लीजिए हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आ गई दोस्त, यहाँ से जो ई बी की वैल्यू, हमने ई बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। वंस यू कैलकुलेटेड ई बी, तो हमें यहाँ पे रिलेशन पता है कि ई बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, एन फाइव होता है हमारा, है ना। तो यहाँ से आप जो भी अगर सेकंड स्टेप में कुछ और कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली फ्लक्स यहाँ पे शंट में हमारा कांस्टेंट रहता है ना, तो यहाँ से स्पीड के प्रोपोर्शनल हमारा जो बैक ईएमएफ यहाँ पे इंक्रीज होगा। चलो तो यहाँ पे हमारे किसके लिए हो गया आपका, ये मोटर के लिए यहाँ से अपन ने देख लिया। अब ये जो मोटर है ना, यहाँ से आपको है ना, ये जो शंट मोटर यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, अब इसमें आपको जनरेटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो जनरेटर में क्या होगा कि यहाँ से जो आपका आर्मेचर करंट है ना, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो वी हमारा कैसे काम करेगा, एज ए लोड की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन है ना उसमें प्लस कर देना है। क्या कर देना, प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फोर जनरेटर। तो जनरेटर के केस में यहाँ पे जो जनरेटेड ईएमएफ है ईजी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वी प्लस आई ए इंटू आर ए। और यहाँ पे जो आई ए का वैल्यू है, आई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वी अपॉन आई एफ का वैल्यू, यहाँ पे जस्ट वेट। तो यहाँ पे जो हमारा आई ए का वैल्यू होगा ना, आई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, लाइन करंट एंड प्लस दैट इज अ फील्ड करंट, ठीक है। तो फील्ड करंट का वैल्यू यहाँ से क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज अ वी अपॉन आर एस एच। बस एक बार यहाँ से आपने निकाल लिया तो इसके बाद में सारी चीज़ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो मोटर वाला पार्ट है ना, इसमें टॉर्क निकाल सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल कितना होता है हमारे पास में, 5 इंटू आई ए। तो यहाँ से एक बार हमारे पास में बैक ई एम एफ आ गया तो आर्मेचर करंट निकाल लोगे, और जो आर्मेचर करंट यहाँ से निकाल लिया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क भी निकाल सकते हैं। और ये किसके लिए हो गया, हमारे जनरेटर के लिए हो गया, ठीक है गाइस। चलो अब यहाँ पे हम बात करें इसके यहाँ से टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहले टॉर्क और आर्मेचर यहाँ पे फ्लक्स के बीच की बात करें, टॉर्क वर्सेस फ्लक्स। अरे भाई क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा टॉर्क वर्सेस फ्लक्स है ना, तो अगर टी प्रोपोर्शनल 5 की मैं यहाँ पे बात करूँ ना, फ्लक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट है ना, तो फ्लक्स कैसा होता है बेटा, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारे पास में, आई ए आ गया। तो यहाँ पे देखिए शंट मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे निकल के आ गए, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे निकल के आ गया ना। तो दिस इज अ टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, है ना। वंस अगेन यहाँ पे जो मैं स्पीड है, स्पीड वर्सेस टॉर्क है, तो यहाँ पे स्पीड वर्सेस टॉर्क या फिर स्पीड वर्सेस यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो स्पीड मिलती है बेटा, ये कैसी स्पीड मिलती है आपको, कांस्टेंट स्पीड मिलती है, एन नॉट, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टिल आर्मेचर रिएक्शन है ना, आर्मेचर रिएक्शन और ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहाँ पे जो ये वाली स्पीड आपको देखने को मिलती है, एन डैश, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड में ड्रॉप है वो लगभग 2 से लेके 2.5 तक का जो ड्रॉप है ये पाया जाता है, जो कि बहुत ही आपका यहाँ पे नेग्लेजिबल है। तो दैट यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते हैं, डीसी शंट मोटर को क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन की मोटर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं ना। तो जितने भी आपके कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, सब में क्या यूज होता है, हमारा डीसी शंट मोटर यूज होता है। जैसे कि बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप के, लेथ मशीन्स को, स्टील एंड एल्यूमिनियम रोलिंग, वीविंग, प्रैशिंग, स्पिनिंग, इन सब में जहाँ भी कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन की बात होगी, डीसी शंट मोटर यूज होगा। वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। वहीं बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर देखिए हमारा पावर सप्लाई यानी कि ऑर्डिनरी पावर सप्लाई में यूज किया जाता है डीसी शंट जनरेटर। एक्साइटेशन ऑफ पावर प्लांट, तो यहाँ पे जो हमारे जनरेटर होते हैं, जनरेटर के एक्साइटेशन के लिए यूज किया जाता है। बैटरी चार्जिंग, जितने भी हमारे बैटरी व्हीकल होते हैं, इसको चार्ज करने में हम क्या यूज करते हैं, डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। एंड अगर आपको इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी डिटेल्ड में आपको पढ़ना है ना, तो यहाँ पे देखिएगा अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी। तो अगर आप चाहें तो फर्दर यहाँ पे किसी फैंटम मतलब IBGO NHPC जेई का जो बैच है, इसमें आप स्पेशली इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर 400-500 रुपये आप थोड़े से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का महापैक है, इसमें आप जो यहाँ पे क्या करें, एडमिशन है, क्योंकि यहाँ पे भी डबल वैलिडिटी चल रहा है। मतलब जो कोर्स 1 साल के लिए मिलता था, ये अभी 2 साल के लिए मिलेगा। और यहाँ पे IBGO, NHPCGO, THDC, DFCCL, ये सब के सब बेटा इसमें क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना, ऑल कोर्सेज में जाना है, AJE सेलेक्ट करना, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यहाँ पे क्या लगाना है, Y433, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा, लेकिन ध्यान रहे यही कोड यूज़ करना है। ये कोड फैकल्टी गाइडलाइन यानी कि मेरी गाइडलाइन के लिए जरूरी है, अदरवाइज आप मेरी गाइडलाइन के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Y433 कोड का यूज़ करें,
ओके गाइस, तो यहाँ पे आई प्रॉमिस यू कि जो मशीन्स है ना आपको घूमते हुए नजर आएंगे। यू जस्ट लव द पावर सिस्टम। मशीन जैसे सब्जेक्ट आपको भारी लगते हैं ना, आपसे इनको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट इसी सीरीज में, इसी पार्ट में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।